तो रेसलमेनिया 38 WWE का शोज ऑफ द शोज होता है। हम जानते मेन इवेंट के अंदर एक विनर टेक्स ऑल मैच होने वाला है और रोमन रेंस का आमना सामना होगा ब्रॉक लेसनर के साथ में। अबे मैच काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि रोमन जीतेंगे क्या, वो डबल चैंपियन बनेंगे, या फिर जीत होने वाली हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की और वो डबल चैंपियन बनने वाले रेसलमेनिया 38 के बाद। तो अब बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले डिस्कस ऐसी 5 बड़ी एंडिंग्स के बारे में जो कि इस मैच के अंदर हो सकती हैं और किस तरीके से रेसलमेनिया 38 एंड हो सकता है। जो पूरी वीडियो डेफिनेटली मेरे प्रेडिक्शन के ऊपर बेस होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते वीडियो को पहली प्रेडिक्शन के साथ में। तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का विनर टेक्स ऑल मैच एंड हो सकता है जब पॉल हेमन एक बार फिर से बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन अगर आपको याद होगा जब लास्ट टाइम पे पॉल हेमन और रोमन रेंस अलग हुए थे तो उस टाइम रोमन रेंस ने एक्चुअल में निकाला था पॉल हेमन को, ना कि पॉल हेमन अपनी मर्जी से गए थे। तो शायद ऐसा हो सकता है रेसलमेनिया 38 के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के लिए इस बार पॉल हेमन धोखा देंगे रोमन रेंस को और एक्चुअल में वो बिट्रे करने वाले हैं। पहले रोमन ने सुपरमैन पंच वगैरह मारा था और उन्होंने निकाल दिया था ब्लड लाइन से, लेकिन उसके बाद जाके उन्होंने फिर से हाथ दिया और पॉल हेमन उनके साथ में आ गए। तो शायद ऐसा भी हो सकता है भैया पॉल हेमन बदला लेना चाहते हो और ये वो रीजन है कि पॉल हेमन बिट्रे कर सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 के अंदर। अब बात करें रोमन ब्रॉक के मैच की दूसरी पॉसिबल एंडिंग के बारे में, तो शायद मेरे हिसाब से वो एंडिंग ये हो सकती है कि रोमन रेंस जीतेंगे, वो बनेंगे डबल चैंपियन और उसके बाद जाके जो पुरानी वाली WWE की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है उसे वापस लाते हुए नजर आएंगे। अब पुरानी वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल आने के जो रूमर है वो काफी पहले से आया था कि भैया रोमन रेंस से वापस ला सकते हैं। आगे रोमन रेंस की यूनिवर्सल टाइटल रेंज इतनी ज्यादा लंबी चली गई थी कि सभी को ये लग रहा था कि पुरानी वाली वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल डेफिनेटली वापस आएगी। अब दोनों की दोनों चैंपियनशिप एक साथ आ रही WWE के पास में, एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि उसे वो यूनिफाई करती हुई नजर आए और शायद एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोमन रेंस डबल चैंपियन बनने के बाद में उस पुरानी वाली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को वापस लाते हुए नजर आएंगे। अब बात करें थर्ड पॉसिबल एंडिंग के बारे में, तो भैया थर्ड पॉसिबल एंडिंग हो सकती है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की विक्ट्री के साथ में और सारी डिस्ट्रैक्शन पॉल हेमन हो गए, उसोस हो गए। अब रेफरी का तो आपको पता ही है कि लक क्या होता है बेचारे भैया लेसनर के मैच में, रेफरी के कोई ना कोई कांड के कारण हमें लेसनर हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन शायद इस बार लेसनर की विक्ट्री होगी और जितने भी उनके बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चाहे वो उसोस के डिस्ट्रैक्शन वगैरह, उसोस का अटैक हो, पॉल हेमन की डिस्ट्रैक्शन हो रिंग साइड से, इन सभी के बावजूद भी लेसनर हमें कम बैक करते हुए नजर आएंगे और वो बन जाएंगे डबल चैंपियन, जो कि मेरे हिसाब से WWE का एक काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव होगा। और लेसनर जीते अगर रेसलमेनिया 38 के अंदर, देख रहे ये होगा क्राउड का किस तरीके से रिएक्शन होता है। क्या बेबी फेस वाले लेसनर को एक बेबी फेस का रिएक्शन मिलेगा या फिर लेसनर को एक हील वाला रिएक्शन मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट एंडिंग के बारे में। इस एंडिंग का चांस तो कम है, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्रेडिक्शन की वीडियो है, इसलिए मैं कहना ये चाहूंगा शायद आ सकते हैं हमारे द पीपल चैंप द रॉक, वहां से करेंगे कन्फ्रंट हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैंने चैनल के ऊपर पहले एक अपडेट दी थी, ये स्लाइस रेसलिंग की तरफ से आई थी सामने। उसका ये मानना था कि WWE एक पॉसिबल कॉन्फ्रंटेशन प्लान कर रही है जहां पर द रॉक आएंगे और वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को जब वो बन जाएंगे डबल चैंपियन। तो हो सकता है बाय चांस से जो रिपोर्ट है वो सही निकल जाए और WWE एक्चुअल में ये एंडिंग प्लान कर रही है। सोचो अगर रोमन डबल चैंपियन बनते हैं, आपको याद होगा मनी इन द बैंक की तरह वहां पे क्या हुआ, सीना ने जैसी एज को हराया तुरंत वहां से सेथ रॉलिंस आए, उन्होंने अटैक किया और फिर जॉन सीना की रिटर्न हुई थी। सोचो रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन डबल चैंप बनते हैं, वो माइक लेते हैं, वो एक्नॉलेज मी कहने चलते हैं, लेकिन उससे पहले द पीपल चैंप द रॉक की एंट्री होती है और वो कन्फ्रंट करते हैं आके रोमन रेंस को। और आई गेस रेसलमेनिया 38 की इससे ज्यादा बड़ी एंडिंग पॉसिबल नहीं हो सकती जब द रॉक आएंगे और वो कन्फ्रंट करेंगे उनके ही भाई और उस टाइम की मे बी डबल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। अब बात करें फाइनल एंडिंग के बारे में, तो फाइनल एंडिंग का मुझे ऐसा कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से हमें एक वियर्ड एंडिंग देखने के लिए मिल सकती है, सेम वैसी जैसे हमने देखी थी डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के मैच में। अब डीमन बैलर वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच था, हमें लगा भैया कोई ना कोई सुपरस्टार आके डीमन बैलर के ऊपर अटैक कर देगा या फिर रोमन रेंस की क्लीन वे में विक्ट्री हो जाएगी या फिर डीमन बैलर न्यू चैंपियन बनेंगे। लेकिन भैया WWE को पता नहीं कौन सी किसने एंडिंग बता दी, डीमन बैलर चढ़ते टॉप रोप के ऊपर, अचानक से रस्सियां कटती है, डीमन बैलर आते नीचे, रोमन रेंस स्पीयर लगाते और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए नजर आते हैं।
तो शायद उतनी ज़्यादा वाहियात, उतनी ज़्यादा वियर्ड एंडिंग WWE प्लान कर रेसलमेनिया के लिए। आई मीन ऐसी एंडिंग जिसकी हमने उम्मीद ही ना लगाई हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के मैच का, और ऐसी कुछ वाहियात एंडिंग के साथ में WWE रेसलमेनिया को एंड करेगी। और शायद अगर कंट्रोवर्सी होती है तो रोमन रेंस की विक्ट्री होगी और रोमन रेंस एक कंट्रोवर्शियल वाले वे में लेसनर को हराएंगे, वो डबल चैंपियन बनेंगे। और फिर जाके रेसलमेनिया बैकलैश जो कि WWE का अगला शो होगा रेसलमेनिया के बाद, वहां पर लेसनर को रीमैच की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद एक बार फिर से वो डबल चैंपियनशिप ऑन द लाइन लग सकती है। तो भाई ये थी कुछ पॉसिबल एंडिंग्स रेसलमेनिया 38 के विनर टेक्स ऑल मैच की। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। आपके हिसाब से क्या पॉसिबल एंडिंग हो सकती है रेसलमेनिया 38 की? क्या ट्राइबल चीफ न्यू चैंपियन बनने वाले हैं? क्या वो डबल चैंपियन बनने वाले हैं? और मैं भी थोड़ी आपको आवाज डिफरेंट आ रही होगी, उसका रीजन अभी फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और बैकग्राउंड नॉइस भी आ रही होगी तगड़ी वाली, तो उसके लिए रियली सॉरी। लेकिन अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।